दोस्तों, बिहार में वन विभाग में दरोगा पद पे बहाली निकाली गई है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 24 है और 1 जून तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार में ये काफ़ी अच्छी नौकरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सैलरी जो है वो अच्छी खासी होती है। तो चलिए पूरा डिटेल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताते हैं कि कैसे और पूरा इसका डिटेल क्या है। दोस्तों, यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो वन विभाग में वैकेंसी है। और वन दरोगा, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मतलब वन दरोगा के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि जो है वो 1 जून 2025 तक का है, रखा गया है। यानी कि अभी भी इसमें 15-20 दिन बचे हुए हैं। और बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी के पद पर युक्तियों की संख्या के लिए ये वैकेंसी है। और पे लेवल 6 वेतनमान लागू है इसमें, 35,400 से लेकर के और 1,12,400 तक की वेतनमान इसमें रखी गई है। और ये जो है 24 रिक्तियां हैं इसमें। और इस पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 225 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की क्रिया क्रमांक 1/5 से प्रारंभ होगी। यह जैसा कि मैंने बताया 1/5 से प्रारंभ होगी और 1/6/2025 तक चलेगी। मतलब 1 जून तक रहेगा। 1 मई से लेकर के 1 जून तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। और उपरोक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन पत्र आवेदन भरा जाएगा। और बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र में पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्तांक 23 नियुक्ति 1/22/1/2/24। उपरोक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। और इसमें जो है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरुष एवं महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। और थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के गजट संख्या 183 दिनांक 25/9/20 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 20 की कंडिका 5 में निहित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रपत्र 3 में पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग अंकित होगा। तदनुसार उसकी श्रेणी का निर्धारण किया जा सकेगा। तो तीनों जो होता है मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर जो होते हैं, तीनों भर सकते हैं इसमें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी नियम कानून आ गया है। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं समकक्ष स्नातक डिग्री की मतलब ग्रेजुएशन इसके लिए होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना की बात की जाए तो 1/25 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/21 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हैं, तो वो उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र जो मैट्रिक में जो मार्कशीट होता है दोस्तों, उसी के हिसाब से आपका उम्र की गणना किया जाएगा। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अर्हता पूरी तरह से करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ है उसमें कुछ जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जाति के लिए न्यूनतम जो है 163 सेंटीमीटर रखा गया है।
ऊंचाई की बात करें तो और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और नियुक्ति की प्रक्रिया में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो फिजिकल का हो गया पूरा डिटेल, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा। और लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। और इसमें लिखित परीक्षा भी होगा और फिजिकल एग्जाम भी होगा। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों सब्जेक्टिव ही रहता है, 100 अंकों का रहेगा। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन से होगा और जो है सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये सब से रिलेटेड होगा। और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये ध्यान रखना है। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधा अनुसार किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है रिक्ति 6 गुना सिलेक्शन किया जाएगा और फिर उनका जो है वो साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अब कम किया जा सकता है। और साक्षात्कार की बात कर ले तो साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होता है और साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक में जोड़ा जाएगा तथा परीक्षा के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार के क्षेत्र पदाधिकारी एवं संवर्ग नियमावली 2013 के नियम 8 के अनुसार एक शारीरिक सामर्थ्यता परीक्षा आयोग की ये पूरा डिटेल है। ये मैं PDF जो है अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको और डिटेल में भर सकते हैं। पूरा अगर मैं एक्सप्लेन करता बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा दोस्तों। तो ये नोटिस सिर्फ इतना बताने के लिए था। टोटल जो है 24 पद रखे गए हैं, इसमें 24 पदों की वैकेंसी है और जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जैसे अनारक्षित के लिए 2 रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 10 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 0 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 1 रखा गया है। तो टोटल 24 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है और आरक्षण वगैरह के लिए भी आप इसको पढ़ लीजिएगा और डिटेल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और महिलाओं के लिए भी कुछ छूट दी गई है, वो भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डालता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी के ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे ये दिया गया है, इस पर आप जा कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टैब पर क्लिक करके ये विस्तार से वहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और पूरा डिटेल एक बार आप पढ़ लेंगे तभी आप अप्लाई कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अभी भी 15 दिन बाकी है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वन विभाग में वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो आप इसके लिए इसको अप्लाई करके आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।